दिवाली की मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड जी भगवान जी की पूजा करते हुए, क्योंकि हमें भगवान की पूजा सुबह के मेरे हस्बैंड नहीं करते, क्योंकि मुझे सुबह सुबह नाश्ता लग जाता है, मुझे भूख लग जाती है बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ तो मुझे बार बार भूख लगता है। तो सुबह का आरती हमेशा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और ये मैं और डुगू दोनों को तबीयत ख़राब है, बुग्गू की भी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि दोनों को दांत आ रहे हैं। बड़ी वाली को पीछे के दांत आ रहे हैं, छोटी वाली को आगे के दांत आ रहे हैं। तो दोनों को बहुत ही भयंकर वाली सर्दी बुखार सब कुछ है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं दिवाली मना पाऊँगी, पर देखते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दिया तो तुम लेके आओ। फिर मैं लेके आई। फिर लेके आने के बाद मैंने बुग्गू को तैयार किया, डुग्गू को तैयार किया, मेरे हस्बैंड तैयार हुए। हम सब तैयार होने के बाद ये देख सकते हो आप, डुग्गू ने लहंगा चोली पहना, बहुत ही प्यारी लग रही है। हम सब तैयार होने के बाद हमने पूजा का तैयारी शुरू कर दिया। 5 फल लगाना है, फिर मैंने फ़ोटो रखा, फिर फूल रखा, फिर चांदी के मेरे पास लक्ष्मी जी गणेश जी है। ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से मैं लक्ष्मी जी गणेश जी की मतलब मूर्ति नहीं लेके आती हूँ मिट्टी की, चांदी के ही गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ। और फिर पूजा करने के बाद वापस रख देती हूँ। फिर हर साल दिवाली पे ही निकालती हूँ मैं। और यहाँ मैं कलश बनाते हुए भगवान को और कलश को बनाने के टाइम पे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम नहीं बना पाओगी तो मैं बनाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ही बनाऊंगी। पूजा मेरे हस्बैंड ही करेंगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण है और मेरा सिंह सरनेम है। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छा पूजा करते हैं, मतलब भगवान को कैसे भोग लगाना, भगवान जी कैसे पूजा करना, कैसे मंत्र बोलना, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा करते हैं। इसलिए मैंने अरेंजमेंट सारी मैंने करके दिया। और मेरी बेटी रो रही थी, परेशान कर रही थी, पर हमने कहा नहीं, ये सब फिनिश करते फटाफट। तो ये प्रसाद वगैरह सेट कर रही हूँ मैं, और फिर पान वगैरह, फिर उनको धनिया, राइस, दाल, पीली दाल, ग्रीन दाल हम रखते हैं भगवान को, पान, सुपारी, 5 फल, ये सब हम रखते हैं हमारे यहाँ पूजा करने पे। डुग्गू देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है, और मैं यहाँ पे झाड़ू रखते हुए, अब बड़ी झाड़ू भी हमने लाया है, लेकिन भगवान के पास रखने के लिए छोटी सी झाड़ू। और फिर ये आरती के लिए स्वास्तिक बना रही हूँ मैं। और ये सब स्वास्तिक बनने के बाद मेरे हस्बैंड जी बैठेंगे और शुरू करेंगे पूजा करना। तो उनकी पूजा काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो मंत्र वगैरह सब पढ़ते हैं। तो हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी पूजा मेरे हस्बैंड ही करते, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा करते हैं। और डुग्गू लग रहा है मम्मा क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। फिर मैंने अरेंजमेंट करने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि पूजा आप ही करो, आप अच्छा पूजा करते हो। तो अब मैं बाजू में बैठ गई हूँ, वीडियो निकाल रही हूँ कि मैं आप सबको दिखा पाऊँ कि हम दिवाली कैसे मनाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने अगरबत्ती जला के आरती करके भगवान को भोग वोग सब कुछ लगा के, हम यहाँ पर बाजू में ज्वेलरी वगैरह भी रखते हैं लक्ष्मी पूजा के टाइम पे। मतलब हमारे घर में जितनी भी ज्वेलरी है वो सारे रखते हैं कि उनकी भी पूजा हो। मेरी बड़ी वाली बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, उसकी दोनों आंखें खुल ही नहीं रही है, इतनी बीमार है। ये देखो मेरा हस्बैंड भगवान को भोग लगाते हो, मतलब वो कहते हैं कि भगवान जी को भोग ऐसे लगाने से भगवान जी खाते हैं, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को ही कहती थी कि वो अच्छा करते हैं पूजा। फिर मेरे हस्बैंड भोग वोग लगाने के बाद उन्होंने पूजा वगैरह करके भगवान जी को भी खिला के, भगवान जी को भी हमने खिला दिया बहुत ही प्यार से। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम भी पैर पढ़ लो। फिर मैं आ गई भगवान जी के पैर पढ़ते हुए। एक्चुअल में मैं इतनी ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर टाइम जब भी भगवान को प्रे करती हूँ, ऑलमोस्ट हर टाइम कहीं भी मंदिर पे भी कभी भी मैं अगर पूजा करती हूँ भगवान की, तो मैं उनसे हमेशा माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो मैं ऑलमोस्ट हर जगह पर पैर पड़ती हूँ भगवान की, फिर उनसे माफ़ी पकड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के। तो मुझे ना खुशी होती है कि हाँ, अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई हो भूल से तो मुझे माफ़ करे भगवान, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी से पूजा विधि ये सब नहीं पता है। मैं ऑलमोस्ट अभी थोड़ा धीरे धीरे सीख रही हूँ। और ये है पूजा करने के बाद हमारे भगवान जी, भोग लग गया, ग्लास में पानी, सब कुछ है सेट। अब हम सब दूसरे रूम में चले जाएंगे। हम कहते हैं कि रूम में छोड़ दो, भगवान खुद खा लेंगे आके।